हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास को। जैसे कि हमारी आज की जो क्लास होने वाली है वो है हमारी कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसमें हम पीवाई क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम तीसरी क्लास को डिस्कशन करेंगे जिसमें हम पीवाई क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे होंगे। तो ये पीवाई के क्वेश्चन है जो आरआरबी के द्वारा पूछे गए हैं, जो रेलवे में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है पहला। क्योंकि हम अभी तक 45 क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं अपने रेलवे के कोडिंग एंड डिकोडिंग के। आज स्टार्ट करेंगे हम 46 क्वेश्चन से, और इस क्वेश्चन से हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के तरफ। जैसे कि आपको देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कोडिंग दिया गया है। उस कोडिंग के आधार पर आपको जो है भाई अब आपको आंसर निकालना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एम है, ओ है, डी है, ई है, एस टी है। फिर उसके बाद आपको एक क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पे दिया है कोड। इस वर्ड का कोड ये दिया गया है और इस वर्ड का कोड जो आपको ये दिया गया है, इसका कोड ये आता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि मीडियम का बताओ कौन सा कोड आएगा। तो सबसे पहले आपको जो पहले वाला कोड है उसको आपको लिखना है MDEST, आप लिखेंगे डायरेक्टली। फिर उसके बाद दिया क्या लिखेंगे भाई, अपना क्यू लिखेंगे, है ना। उसके बाद देखिए QSHZNO ये आप लिखेंगे। फिर इनकी पहले वैल्यू 13, 15, 4, 5, 19 और 20 यहाँ पे लिख देंगे। फिर आपका देखिए इसकी पहले वैल्यू 19, 8, 26 और आपका 14 और 15। अब देखिए क्या क्या आपको कुछ सिमिलरिटी नजर आती है। देखिए जैसे कि हम बात करते हैं तो यहाँ पे +4 होता है, यहाँ पे +4 होता है और यहाँ पे +4 होता है। फिर आप बढ़ते हैं जैसे ही, तो यहाँ पे देखिए -5 हुआ तो आप 26 पाएंगे। फिर -5 और 14 पाए, -5 हुआ आपका 15 पाएंगे। तो आपको एक कोड समझ में आता है कि आपका देखिए +4 हुआ, +4 हुआ स्टार्टिंग के 3 में, फिर -5 हुआ लास्ट के 3 में। तो ऐसे आप मीडियम का भी आप इसका कोड भी आप निकाल देंगे। तो मीडियम का कोड जो आपसे पूछा गया है वो निकालना MEDIUM। तो आप यहाँ पे देखिए आपको 13, इसका 5 होता है, इसका 4, इसका 9, इसका 21, इसका 13। तो जैसे आप यहाँ पे +4 करते हैं, यहाँ पे +4 करते हैं, +4 और -5 करना है, फिर -5 और फिर -5। जैसे आप 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, आपके पास क्यों आ जाएगा। फिर आप इसमें करते तो इसका आपका 9 होगा, तो 9 पे आता है आपका आई। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 4 में जब 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, आपका 8 आएगा। 8 पे आता आपका एच। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे 9 में 5 कम करते हैं, 9 से 5 कम करते हैं तो 4 आता है, और 4 पे आता है आपका डी। अब क्या इन चार के आधार पे आप निकाल सकते हैं, देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए आपको QIHD इसमें नहीं दिया है, इसमें भी नहीं दिया है। अब आपको एक QIHD सिर्फ इसमें दिया है सी, तो सी ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा। तो ये आपके जो है देखिए आपको पूरा सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं थी इसमें, क्योंकि आपको जो है यहाँ पे आंसर मिल जा रहा है। यहाँ तक निकालने पर ही आपको आंसर मिल जा रहा है। आप इस तरीके से टाइम भी बचा सकते हैं रीजनिंग के क्वेश्चनों में। आप ये देखेंगे तो आपको और कहीं पे भी नजर नहीं आएगा QHID, सिर्फ आपको सी ऑप्शन में दिया गया है। तो ये आपको जो है थोड़ा सा टाइम बचाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपको फिर से उसी तरीके से क्वेश्चन दिया गया है आपका। जैसे कि एक कंडीशन के आधार पर कोडिंग है, शर्त के आधार पर कोडिंग दी गई है। वही क्वेश्चंस आपके देखिए कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ग्रुप डी के अंदर मोस्टली ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले लास्ट 2022 में। तो कहीं ना कहीं इस बार भी कुछ ना कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं रीजनिंग के। तो आप इस प्रैक्टिस के आधार पर, प्रैक्टिस क्वेश्चन के आधार पर आपको बहुत सारी चीजें पता लगती है किस तरीके से क्वेश्चन जो है आपसे बनेंगे। और कहीं ना कहीं एग्जाम जो है प्रीवियस के क्वेश्चन को आधार मानते हुए आपका पेपर डिजाइन किया जाता है। जैसे कि देखिए आपको अब यहाँ पे दिया गया है डियर, आपका एक 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 नंबर और सिंबल दिए गए हैं, और उन नंबर और सिंबलों का कोड आपको जनरेट किया गया है नीचे, और फिर पूछा गया है शर्त के आधार पर। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जब आपको एक नंबर और सिंबल दिए गए हैं तो उनका पहले कोड लिख लो। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 8 दिया है, तो 8 का कोड क्या आता है, 8 का कोड है आपका टी, तो यहाँ पे मैं टी लिख देता हूँ। उसके बाद आपका डॉलर है, तो डॉलर का कोड आपका दिया है वी, तो वी लिख देंगे। उसके बाद देखिए जैसे 5 है और 5 का कोड दिया है आपका के लिख देंगे। उसके बाद देखिएगा आपको 2 दिया है, तो 2 का कोड क्या होता है, 2 का कोड है आपका जी यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देखिए आपका @ है, @ का कोड दिया है आपका ए, तो ए आप लिख देंगे। अब शर्त पे चलते हैं, आपको जो शर्त दे रखी है, कंडीशन दे रखी है, उस पे चलते हैं। सबसे पहले शर्त आपकी कंडीशन ये है, वो कहता है यदि पहला घटक एक संख्या है, ठीक है, पहला घटक संख्या और अंतिम घटक क्या है, प्रतीक है, तो दोनों पहले और अंतिम घटकों कोडों को आपस में बदला जाना चाहिए। जो कोड है उनको पहले को और दूसरे को बदलना है। ठीक है, चलिए ये वाली कंडीशन आपकी ठीक है, तो कोड को हम जनरेट कर लेते हैं। तो आपका देखिए पहले को लास्ट में और लास्ट को पहले में, तो ए आ जाएगा, फिर आपका वी आ जाएगा, के
देन जी और टी आपका ये कोड जनरेट होगा। उसके बाद देखिएगा सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन ये कहता है कि यदि पहला घटक एक सम संख्या है, पहला घटक सम संख्या है और अंतिम घटक विषम संख्या है, विषम संख्या नहीं है तो सिंबल दे रखा, तो ये तो कंडीशन आपकी नहीं लगेगी। तीसरी कंडीशन देखिएगा, उसमें बोला कि तीसरे और चौथे दोनों घटक अभाज्य हैं। तीसरे तीसरा देखो, तीसरा भी एक क्या है, अभाज्य है और दोनों घटक अभाज्य है, तो ये तो भाज्य है, तो ये तो अभाज्य नहीं है, तो ये भी कंडीशन, सिर्फ पहली कंडीशन आपकी लग रही है इसमें, तो आपको सिर्फ जो आपका पहली कंडीशन थी उस कंडीशन के आधार पर आपका कोड ये निकल के आया। तो ऑप्शन में देखिए आपको कौन सा नजर आता है, देखेंगे तो AVKGT, तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको ये क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं और कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं पीवाई क्वेश्चंस में। देखिए ये भी ग्रुप डी में 2022 में। तो सबसे पहले आपको देखेंगे, सबसे पहले नंबर दे रखा है, अब इसमें भी ऐसे ही करना है। क्या करेंगे, 5 का कोड लिखो। सबसे पहले 5 का कोड क्या है भाई, आपका सी है, सी लिखा। उसके बाद डॉलर का कोड देखिए, डॉलर का कोड आपको एल दिया है, एल लिखेंगे। उसके बाद इक्वल, ये आपका इक्वल ही है दोनों, है ना, तो इक्वल का कोड है आपका जी, जी लिखेंगे। उसके बाद 2 का कोड देखिए, 2 का कोड दे रखा है आपके पास, पी, पी लिखेंगे। फिर आपका यहाँ पे जो कोड दिया है, आपका कोड है यहाँ पे, इसका कोड दिया है ए लिख देंगे। उसके बाद देखिए 8 का कोड जो दे रखा है वो दे रखा है एम, तो एम यहाँ पे एम लिखेंगे। अब आपको कोड मिल गया। अब देखिए पहला कंडीशन कहती है पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम एक संख्या है। पहला घटक प्रतीक है नहीं, इसमें सिंबल है, तो ये तो आइए नंबर है। पहला घटक क्या है, नंबर है, तो ये तो सिंबल है नहीं, तो ये आपकी कंडीशन नहीं लगेगी। दूसरी कंडीशन, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, ठीक है, और अंतिम एक सम संख्या है, सम संख्या है, तो इन दोनों के लिए कोड होना चाहिए अदला बदली। तो इनके लिए कोड होना चाहिए अदला बदली। तो कोड को जो है आपको अदला बदली करना है। जैसे कोड आपका कौन सा है, तो आपको यदि पहला घटक विषम संख्या है और अंतिम एक सम संख्या, तो इन दोनों के लिए कोड का होना चाहिए अदला बदली। तो कोड अदला बदली करना है आपको, ठीक है। और आगे आपको दिया ये वाले कंडीशन में लग सकते कि पहला घटक एक सम संख्या है, पहला घटक एक सम संख्या थोड़ी ना, ये तो एक विषम संख्या है, तो ये वाला आपका कंडीशन नहीं लगेगी। अब तीसरी कंडीशन देखो, यदि 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 दूसरा और तीसरा दोनों घटक, यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है ना, यदि यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है, तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के कोड के रूप में कोडिबद्ध कीजिए। यदि दूसरा आपका है, दूसरा तो आपका सिंबल है, इसमें है ही नहीं, तो आपका ओनली कौन सा आंसर आ जाएगा भाई, आपका डायरेक्टली यही आपका ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा, बी आपका जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दे रखा शर्त पहली। अब शर्त के आधार पर एक और क्वेश्चन दिया गया, ये वाला क्वेश्चन देखिए, जैसे कि आपको समझ आता है। सबसे पहले का कोड लिखो। देखिए 6 का कोड क्या दे रखा भाई, एक्स दिया है, ठीक है, एक्स लिख लिया। उसके बाद एट द रेट का कोड दिया है, एट द रेट का आपका पी दिया है, ठीक है डियर। आपको सीधे सा क्या करना है, जो आपको जो यहाँ पे सिंबल दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं, उनका कोड लिख लेना है और फिर शर्त पे जाना है। उसके बाद एंड का कोड दिया है आपका एस, एस लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 4 का कोड दिया है आपका, 4 का कोड है आपका जी, जी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे इक्वल का कोड है आर, आर लिख देंगे, ठीक है भाई, आर लिख देंगे। उसके बाद देखिएगा आगे, अब जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे अब आपको शर्त पे जाना। पहली शर्त, यदि पहला घटक एक प्रतीक है, पहला घटक प्रतीक नहीं है, तो ये तो कैंसिल। यदि पहला घटक एक संख्या है, दूसरी कंडीशन देखो, यदि पहला घटक संख्या है जो 3 से पूरी तरह से विभाज्य है, तो उसको क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। और 3 से पूरी तरह पहला जो आपका नंबर है वो पूरा 3 से पूरी तरह विभाज्य है, तो उसको क्या लिखना है, तो इसे इस वाले सिंबल के कोडबद्ध किया जाएगा। तो x की जगह आप क्या रख देंगे, ये वाला सिंबल रख देंगे, तो यहाँ पे ये वाला सिंबल आ जाएगा और आपका ऐसे ही रखा रहेगा। आगे देख लेते हैं तीसरी कंडीशन में क्या कुछ चेंजिंग आता है। यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग तो है नहीं, है ना, दूसरा तो है नहीं, दूसरा सिंबल है, तो ये वाली कंडीशन, सिर्फ सेकंड वाली कंडीशन इसमें लगेगी और वो आपका आ जाएगा ये। और ये देखिए आपको PSGR आपको आता है, बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको देखिए इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपको इस क्वेश्चन को फिर से निकालना, देखिए कैसे दे रखा है। अब देखिए इसमें दिया है आपको कंडीशन, ये वाला एक नंबर दे रखा है, इसका पहले कोड बना लो। सबसे पहले इसका कोड, तो 3 का कोड क्या है, जेड है, ठीक है। और इसका मोर देन इक्वल का कोड है एफ, ये एफ है, ये एफ लिख दिया, ये जेड आ गया था, है ना। 5 का कोड क्या दे रखा है भाई, 5 का कोड है आपका के लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन, ये है आपका
ये वाला सिंबल है तो ये इसका आपका वी लिख देंगे, फिर आपका 2 है, 2 का ए है, तो ये आपका एक कोड जनरेट हो गया। अब कोड के आधार कोड बनाने के बाद आपको कंडीशन, यदि पहला घटक एक प्रतीक है, पहला घटक एक प्रतीक तो नहीं है, ये वाली कंडीशन कैंसिल। उसके बाद देखिए दूसरा, यदि पहला घटक विषम संख्या, विषम संख्या है, हाँ विषम संख्या, और अंतिम एक सम संख्या, अंतिम एक सम संख्या है, तो पहले और अंतिम को इस वाले सिंबल से चेंज कीजिए, ये वाली कंडीशन लग जाएगी। दूसरा है, तीसरी कंडीशन ये है, तो दूसरा वाला फॉलो होगा। तीसरी कंडीशन है, यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक प्रतीक है, दूसरा और तीसरा आपका क्या है भाई, यहाँ पे एक सिंबल है बट एक क्या है आपका नंबर है, तो ये वाली कंडीशन में आपकी नहीं लगेगी, सिर्फ आपकी सेकंड कंडीशन लगेगी। सेकंड कंडीशन ये लगेगी, पहला और अंतिम, तो पहले अंतिम में आपको ये वाला सिंबल लेना और आपको ऐसे ही रख देना है वी, और फिर आपको ऐसे, तो ऐसा आप देखिएगा सिंबल आपको कौन सा दिया है जिसमें दोनों दे रखे हैं एफ के वी आपको यहाँ पे दिया है, ओनली ए ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा डियर्स। ठीक है भाई दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आ रही है और आपको क्लास जिस तरीके से कराई जा रही है और आपको जो है कंटेंट हमारा जो आपको भाई आपको पसंद आ रहा है और आपको हेल्पफुल है आपकी तैयारी में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आ सकें। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर से आपको एक कोड दिया गया, अब आपको जरा इसमें कोशिश करेंगे आप बनाएं। सबसे पहले 2 का कोड रखो, 2 का कोड क्या है भाई, ए है। ठीक है, ए रखा, फिर उसके बाद देखिएगा आपका @ का कोड टी है, तो यहाँ पे टी रखेंगे। उसके बाद आपका 7 का कोड क्या है, क्यू है, तो क्यू रखेंगे भाई डियर। उसके बाद आपका क्या दिया, हैज़ का कोड क्या है, हैज़ का कोड वाई है, तो वाई रखेंगे। उसके बाद देखिएगा आपका इक्वल का कोड क्या है, इक्वल का कोड आपका डी है, तो डी रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 का कोड क्या दिया, 5 का कोड आपका एक्स है, तो एक्स रखेंगे यहाँ पर रखा। उसके बाद कंडीशन देखो, यदि पहला घटक, पहली कंडीशन पढ़ेंगे, पहली कंडीशन शर्त पढ़ेंगे, यदि पहला घटक प्रतीक है, पहला घटक क्या प्रतीक है, नहीं है, तो ये कंडीशन आपकी कैंसिल। उसके बाद दूसरी कंडीशन, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, पहला घटक विषम संख्या है नहीं, तो ये सम संख्या है, तो ये भी आपका सेकंड वाली कंडीशन भी कैंसिल। उसके बाद तीसरी देखो, यदि पहले और तीसरे दोनों घटक संख्या हैं, पहले और तीसरे दोनों नंबर क्या है, ये संख्याएं हैं। ठीक है, तो तीसरे घटक को पहले घटक के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, तो तीसरे घटक को पहले घटक के कूटबद्ध में, यदि तो तीसरे घटक को पहले घटक के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, तीसरे घटक को पहले के घटक के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, तो पहले वाले को क्यों लिखना है, मतलब तो इसका मीन्स ये है कि आपको पहले की जगह क्यों लिखना है, तो क्यों यहाँ पे टी और क्यों वाई डी एक्स आ जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर ये वाई है। ठीक है, तो ऐसा देखो क्यों टी वाई डी एक्स आपको दिया है भाई, तो यहाँ पे देखो ये, अच्छा ये बोला कि यदि, तो तीसरे घटक को पहले घटक के, अच्छा तीसरे घटक को पहले घटक में करना है चेंज, सॉरी तीसरे को पहले घटक में चेंज करना है, तो पहला घटक तो ऐसे रखना है, टी और क्यू को चेंज करना है ए में, तो वाई डी और एक्स, तो ए टी ए वाई डी एक्स आपको दिया है, देखिए डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका बताओ जरा पंच का, जैसे कि आपको पंच का दिया है, आपको यहाँ पे ओ डब्ल्यू एम, देखिए यहाँ पे पी है, पी से आप सीधा माइनस होंगे तो -1 ओ आया, और यू पे आप क्या करेंगे, यू पे जब जाएंगे तो कितना होगा, +2 होगा, +2, यहाँ पे आप कितना गए, -1 +2। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब n से m पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -1, और c से जैसे e पे जाएंगे तो +2, और जैसे ही आप h पे जाएंगे, h से g पे जाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई आपका, तो -1, तो -1 +2 -1 +2 -1 +2 ऐसे करना। तो आपको यहाँ पे k, ये है KARMA, आपको यहाँ पे बढ़ना, तो यहाँ पे -1 +2 -1 +2 -1, तो आप जैसे k में -1 करते तो आता 10, 10 पे आता j, और a में आप तो c आ जाएगा, r में जब -1 करेंगे तो q आगा, और जब m में आप जब m में +2 करेंगे तो 13 और 2 कितना होगा, 15, 15 पे आता o, और माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा z, तो आप देखिए JCQOZ, तो आपका कौन सा आता है, सी ऑप्शन जो है राइट हो जाता है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आप लोगों को प्रैक्टिस हो चुकी होगी, जिस तरीके से हमने पिछली क्लासों में रखा था करा था, तो उस तरीके से आप इन क्वेश्चन इनको ऊपर नीचे रख के कर सकते हैं, मतलब इसको ऊपर नीचे रखो, इस वाले को ऊपर, इसको ऊपर रखो, इसको नीचे रखो, तो उनके आधार पर भी आप इसको कर सकते थे। अब आप लोगों को प्रैक्टिस हो चुकी होगी, इसको भी आप ऐसे, इसमें भी आप इसको भी समझना होता है। ठीक है, जैसे कि R में -1 होगा तो 18 आ जाएगा, क्योंकि सेम ही पैटर्न फॉलो होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर से आपको कोडिंग वाला दिया गया, आप इसका देखिए, इसमें आपके क्या दिया, आपको नंबर दे रखे। अब आपको क्या, यदि आपको एक देखिए इसमें अब ये वाला है और इसके कोड दिए गए अब नंबर्स में, जैसे कि आपका जी का कोड क्या है, जी का कोड है आपका भाई 5। उसके बाद देखिए आर का कोड क्या है, आर का कोड है आपका 0।
ठीक है। उसके बाद ए का कोड है आपका, ए का कोड है 9, ठीक है। उसके बाद वी का कोड क्या है भाई, वी का कोड है आपका 8। ओके, नेक्स्ट आई का कोड क्या है भाई, आई का कोड है आपका 3। टी का कोड क्या है, टी का कोड 6 है। और आपका वाई का कोड है 4। तो ये आपका ये एक नंबर जनरेट के कोड होता है, कोड एक जनरेट ये हो गया। अब इसमें पहली कंडीशन है यदि पहला घटक एक स्वर, पहला घटक एक स्वर है, देखिए पहला स्वर नहीं है आपका व्यंजन है, तो आपका ये वाली कंडीशन कैंसिल। यदि पहला घटक एक व्यंजन है और अंतिम स्वर है, पहला और पहला तो व्यंजन है बट अंतिम जो है वो भी व्यंजन ही है, स्वर नहीं है, तो ये भी कैंसिल। तीसरी कंडीशन, यदि यदि तीसरा और पांचवा दोनों घटक स्वर हैं, तीसरा देखिए तीसरा भी आपका वोवेल है और पांचवा, चौथा और पांचवा भी आपका वोवेल है, दोनों वोवेल है। तीसरी कंडीशन घटक स्वर है तो पांचवें घटक को तीसरे में, पांचवें घटक को तीसरे में, देखिए पांचवा घटक कहाँ है, पांचवें घटक को तीसरे घटक के कोड के रूप में कहा जाता है, तो पांचवें को तीसरे के कोड में कर दो, पांचवें को जो है तीसरे के घटक में कर दो। तो पांचवा देखो कहाँ पे, 1 2 3 4 और 5, पांचवा ये है और तीसरा आपका ये है। तो कहता है कि पांचवें घटक को तीसरे घटक के रूप में कोडबद्ध कर दो। तो आपको करना है पांचवें घटक को तीसरे के घटक के रूप में कर दो। तो आपको 5098 आपका 964, क्या आपको एक ऐसा नंबर जनरेट होता है? देखिए क्या आपको ऐसा कोई नंबर जनरेट हुआ दिखाई देता है? आप देखेंगे उसने बोला था कि आपको पांचवें घटक को तीसरे घटक के कोड के रूप में कूटबद्ध कर दो, है ना। पांचवें घटक को तीसरे घटक के कोड के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा नंबर आपको दिया है क्या? अभी आपको यहाँ पे ऐसा नंबर, पांचवें घटक को तीसरे घटक के कोडबद्ध किया, तो इसके विपरीत तीसरा और पांचवें घटक, क्या ऐसा कोई कोड बनता है? 50 है आपका, 50389 तो यहाँ पे क्या करना है भाई, आपका 5098 और 364 यहाँ पर जाएगा। आपको इनको दोनों को चेंज करना है, इनको इंटरचेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको इनकी पोजीशन चेंज करनी थी। देखो क्या होगा, ये ऐसे नहीं लिखना इसको, अब आपको ऐसे करना है कि 50 यहाँ पे आ जाएगा 38964, क्योंकि उसने कहा कि उनको उनको विपरीत लिखना है, इसके विपरीत करना है। तो आपको यहाँ पे इनको चेंज करना। आप देखो 503896 तो आपका कौन सा जाता है भाई, बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से ये दिया गया, आप बताओ इसका कैसे लिख सकते हैं, इसका आपका किस तरीके से होगा। क्या हम इस तरीके से कर सकते हैं? सारा आपको यहाँ पे दिया नहीं, तो आपको क्या करना है भाई, आपको इसमें देखना है किस तरीके से। सबसे पहले इसका देखो, तो या मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ RE, देन उसके बाद है आपका COVERY, ये दिया है आपका। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा वाला लिख लो, यहाँ पे Y है, फिर आपका क्या है भाई R है, फिर आपका है F, ठीक है, फिर V है, फिर आपका P है, देन C और F और R, ये आपको दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसका 18 होता है, इसका कितना होता है आपका 5 है, इसका आपका 3 5 15 और 22 और 5 18 और 25। ठीक है, यहाँ पे भी 25 है, तो ये देखिए ये 25 सेम आया, फिर 18 भी आपका सेम आता है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपका देखिए 6 है, 22 है और आपका 16 है, 3 है, 6 है और 18 है। अब यहाँ पे देखो यदि हम बात करते हैं, देखिए जितने भी आपको कॉन्सोनेंट है, जितने भी कॉन्सोनेंट है वो सेम नजर आएंगे, और जो वोवेल्स हैं वो उसमें क्या हो रखा है आपका, एक नंबर बढ़ जा रहा है, एक नंबर बढ़ जा रहा है। और मैं किसी भी नंबर में आपका, जैसे कि देखिए वोवेल्स जो होते हैं आपके, वोवेल्स कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा। जो वोवेल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखिए ए होता है, ई होता है और आई होता है, AEIO और U, ये 5 वोवेल्स होते हैं। तो इनमें वोवेल्स देखो, ई वोवेल्स है तो ई में आप +1 करेंगे तो आपका 6 पहुंचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए ओ भी आपका वोवेल्स है तो +1 करेंगे इसमें भी, और इसमें +1 करेंगे। क्या और आपका वोवेल्स है इसमें? नहीं, और वोवेल्स नहीं है। अब इनको देखो, इसको आपको ये जो नंबर है देखिएगा, ये वाला इसको y को यहाँ पे लेकर आ गए, सेम आ गया, r आपका यहाँ पे चला गया। ठीक है, जैसे सी पे जैसे वोवेल्स पाए तो वोवेल्स में 1 हो गया, तो ई से सीधा f पे पहुंच गया, ये इधर आ गया। जैसे ही आप यहाँ पे आते तो r से r आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद जैसे सी पे जाते तो सी का सी पहुंच गया। ठीक है, और जैसे ई पे आते तो ई का वोवेल्स है तो f हो गया, +1 होगा क्योंकि वोवेल्स में आपको +1 करना है। और जैसे आप ओ पे जाते हैं तो ओ का हो जाता है पी और वी का वी, ऐसे रह जाएगा। तो आपको एक समझ में आया कि वोवेल्स है और वोवेल्स में +1 करना है और फिर उसको क्रॉस पैटर्न में लिख देना है। ठीक है, एक कोड जनरेट हो गया भाई आपका। नेक्स्ट, अब आपको जो पूछा है, कौन सा पूछा आपको, ये पूछा, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे RIG
और O देन R O यू एस, ये आपको दिया। अब इसका देखिए पहले वैल्यू हम लिखते हैं, तो पहले वैल्यू की तो हालांकि जरूरत भी नहीं है लिखने की, तो आपको क्या करना है, जो वोवेल्स है, देखिए आई वोवेल्स है तो +1 करना है इसमें, देखिए ओ भी वोवेल्स है +1 करना है, आपका ये भी ओ है, ये भी ओ है, तो इसमें +1 करेंगे, यू भी आपका वोवेल्स से +1 करेंगे, तो इसमें सिर्फ वोवेल्स आपके कितने हैं, जो भी वोवेल्स हमने लिख दिए। अब इनको क्या करना है, देखिए एस को, एस आपका सीधा सीधा जाएगा तो एस आ जाएगा, यहाँ पर आपका आर आ जाएगा तो आर आ गया। एस आर देखो कहाँ पे दिया, एस आर दो में दिया है, एस आर इसमें नहीं दिया, एस आर इसमें भी है, हालांकि ये वाला कैंसिल क्योंकि एस आर नहीं इसमें, इसमें आर एस है तो ये अपोजिट है। उसके बाद देखिए जैसे यू में आप +1 करेंगे तो वी आ जाएगा, तो एस वी आ जाएगा, एस वी आपको देखो सिर्फ आपको 3 में, हालांकि दे रखा है 3 में भी। उसके बाद जैसे आई में 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जे, तो जे आर देखो आपको किस में दिया है, जे आर इसमें 2 में दे रखा है, इसमें भी नहीं दे रखा, लास्ट में देखो यहाँ पे जी आर है, जबकि यहाँ पे जी आर आना चाहिए। उसके बाद देखिए जैसे वो ये यहाँ पे आया, ठीक है, ये आपका ये यहाँ पे आ गया और ये आपका यहाँ पे पहुंच गया। उसके बाद देखो आपका आता है ओ, तो ओ आपका इधर जाएगा, ओ के बाद ओ में +1 करेंगे तो पी आ जाएगा, तो एस वी पी, एस वी पी आपको सिर्फ देखिए इसमें दिया गया और में आपको नजर नहीं आता क्योंकि नीचे वाला तो कट गया, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, ये भी कैंसिल। तो समझ में आ गया। अब आपको देखिए यहाँ से जी पे जी का जी आ जाएगा, यहाँ पे जी का जी आ जाएगा, ठीक है भाई, जी का जी आ जाएगा और यहाँ पे आर आ जाएगा और यहाँ पे पी आ जाएगा, तो ये आपका ये पूरा सेंटेंस आपका ये बनता है डियर, ठीक है भाई, ये आपका पूरा सेंटेंस जो है बन जाता है। ओके, तो आपका ए ऑप्शन जो है राइट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जी आपको जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, समझना है और आपके जो मेथड्स है उनको सीखना है। क्वेश्चन रीजनिंग आती है वो सभी को आप कर सकते हैं, बट इसमें जो मेथड आता है वो प्रैक्टिस के आधार पर आपको निकलता है और आप उसी के आधार पर इनका आंसर भी दे सकते हैं इजिली, ठीक है। तो प्लीज आप लोग जो प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से प्रैक्टिस कीजिए, एक क्लास को 2-2 बार देखिए जिससे आपको प्रैक्टिस हो सके और अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर सके, ठीक है। तो यदि आपको क्लास पसंद आए तो बच्चों ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी हमें सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसमें आपको दिया गया एक निश्चित कूट भाषा में एक निश्चित कूट भाषा में एपीएफ को क्या लिखा जाता है। तो आपको क्या करना है, यदि डायरेक्टली आपको समझ में आता है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि देखिएगा आप यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ए से आपका ए से जा रहे हैं आप सी पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ए में आप सी करते हो 2 हो रहा, तो जैसे एफ पे जाते तो एफ पे आई पे जाते तो एफ होता है आपका 6 और यहाँ पे 3 ऐड हो जा रहा है। और यहाँ पे देखेंगे पी से आप जैसे बढ़ते हैं टी पे तो यहाँ पे 4 ऐड हो जा रहा है। जैसे क्यू से आप वी पे जाते हैं तो क्यू से वी पे जाने के लिए आपका 17 है, 17 और 5 22 तो 5 आया। और यहाँ पे जैसे बढ़ते हैं वी में आप 6 ऐड करते हो तो बी पे आ जाते हैं। मतलब आपका एक चीज हुई कि +2 +3 +4 +5, तो कुछ इस तरीके से कहानी बनी। क्या हमारा ये जो आपको यहाँ पे दिया क्या इसमें भी ऐसे कर सकते हैं। देखिए यदि मैं एल में +2 करता हूँ तो एल में एल होता है मेरा 12, 12 में 2 करता हूँ तो आता है आपका एन 14 आ जाएगा। यदि मैं एन में भी 2 ऐड करता हूँ तो 16 आएगा, 16 पे आ जाएगा पी। 2 नहीं होगा भाई 3 होगा क्योंकि वहां पे आपका 2 3 ऐसे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी कितना होगा डियर आपका, सॉरी कितना होगा 3, यहाँ पे +3 करना है एन में तो क्यों आ जाएगा, ठीक है। अब ए में आपको +4 करना है क्योंकि 2 3 4 5 ऐसे बढ़ रहे हैं, तो ए में जब +4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 5, 5 पे आता है आपका ई। जैसे फिर +5 करेंगे जी में, तो जी में +5 करेंगे, देखिए 7 होता है, 7 5 कितना होता है 12, 12 पे आता है आपका भाई एल, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको +6 फिर करना 6 +6 करेंगे तो +6 करेंगे 6 से, तो के में जब 6 ऐड कर दो 11, 11 में से तो 6 ऐड करेंगे कितना होगा 17, 17 पे आता है आपका क्यू, ठीक है। तो अब देखो क्या एन क्यू ई एल क्यू आपको दिया है, एन क्यू ई एल क्यू, तो आपको दिया देखिए डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। पैटर्न आपको समझ में आया होगा डियर। देखिए इस वाले में आपको पैटर्न समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे डी में जब 2 ऐड करते हैं तो कितना 6 आता है, ठीक है। यदि इसमें प्लस एल में 3 ऐड करते हो तो 15 आते हैं, 15 दिया, 15 पे ओ होता है। और यहाँ पे जब मैं 4 ऐड करता हूँ तो 18 होता है, 18 आर दिया है। और यहाँ पे जब मैं +5 करता हूँ तो आपका कितना आता है 15 और सॉरी 16 और 5 कितना 21, 21 पे आता है यू दिया। बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। ऐसे इसमें +6 कर दो तो 6 5, देखिए यहाँ पे 7 और 6 13 होते तो 13 आपका यहाँ पे आया। तो ये आपको पैटर्न एक पूरा समझ में आ जा रहा है। तो बस आपको आंसर आपका क्या आ गया भाई, डी आपका ऑप्शन जो है राइट होगा। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस के आधार पे आपको जो है समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया एक कोड भाषा में ब्रेन को आप क्या लिखते हैं, ब्रेन। देखिए ब्रेन है ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए सीधा सीधा ब्रेन लिखा है और एक वर्ड ये है। तो आप देखेंगे कोशिश करो देखने की क्या आपको यहाँ पे अपोजिट वर्ड नजर आते हैं। देखिए अपोजिट वर्ड, देखिए बी का क्या होता है वाई होता है, ठीक है, आर का आई होता है, ए का जेड होता है,
आई का आर होता है और एन का एम होता है। तो सारे अपोजिट लेटर दे रखे हैं यहाँ पे, क्या रखे हैं, सारे के सारे आपको अपोजिट लेटर दिए, यहाँ ये इसके अपोजिट लेटर लिखे हुए हैं। ऐसे ही क्या यहाँ पे भी देखिए, सी का एक्स होता है, ओ का एल होता है, ए का जेड होता है, और सी का एक्स होता है, एच का एस होता है। हाई स्कूल है ना, तो आपको अपोजिट लेटर भाई याद होंगे, अपोजिट लेटर याद नहीं तो आप याद करेंगे। जैसे कि अपोजिट लेटर का याद करने का तरीका देखिए, आपको बहुत सारे मेथड्स भी हैं, शॉर्ट ट्रिक भी हैं, आप याद कर सकते हैं उनके। जैसे कि बहुत सारे वर्ड को सिमिलरिटी के आधार पर आप याद करना, तो बट यदि आपको याद नहीं तो आप पहली वाली वीडियो देखिएगा जाके, उसमें मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो एंटर का देखिए, ई का क्या होता है आपका वी होता है, ठीक है, एन का आपका एम होता है, और टी का जी होता है, और आर का आई होता है, और वाई का बी होता है। तो वी वी एम जी आई बी, तो वी एम जी आई बी, तो क्या है आपका डी ऑप्शन जो है भाई राइट हो जाएगा। तो इसमें कोई ज्यादा आपको ट्रिक नहीं है, बस अपोजिट लेटर दे रखे थे, देन उसका आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, एक निश्चित कोड भाषा में एंटर को क्या लिखा जाता है, देखिए ई है, तो इसको जरा हम नीचे लिख लेते हैं, चलो आपको यहाँ पर समझ में भी आ जाएगा। ई, अब मैं इसको एक बार आपको नीचे करके देख लेता हूँ, ई टी ई आर, ये दिया है। देन उसके बाद देखिएगा आपको दे रखा है यू बी है, देन उसके बाद डब्ल्यू के और एच है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका 5 है पहले से, इसका 14 है, इसका 20 है, इसका 5 है, और इसका 18 है। तो यहाँ पे देखिए इसका 21 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 23, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो आप देखिएगा क्या आपका यहाँ पे कुछ नजर आता है, देखिए जैसे यहाँ पे ऐसे बढ़ते हैं तो प्लस, यहाँ पे +3 हुआ, यहाँ पे आते तो +3 हुआ, यहाँ पे आते तो -3 हुआ, और यहाँ पे जाते तो -3 हुआ, और यहाँ पे जाते तो +3 हुआ। तो मतलब आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हो रहा है आपका +3 हो रखा है, और यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे -3 हुआ, यहाँ पे -3 हुआ, और यहाँ पे +3 हुआ। तो आपको +3 -3 और क्रॉस में रखा गया। तो ऐसे ही आप आंसर निकाल सकते हैं, जैसे कि आपको टच का पूछा है, TOUCH का आपको निकाला है। तो सबसे पहले इस वैल्यू रखो, देखिए इसका 20 होता है, इसका आपका कितना होता है 15, इसका 21, इसका 3 और इसका 8। आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले +3 लिखना है, -3 +3 -3 और +3। अब इनको क्रॉस करना है, तो 8 और 3 कितना होते हैं 11, 11 पे आता है आपका के, ठीक है, और ये होता है, ये 23, 23 पे आता है आपका डब्लू। तो के डब्लू देखो कहाँ पे दिया है, के डब्लू आपको, के डब्लू एक तो यहाँ पे है और एक आपका यहाँ पे है ना, 2 में दिया है, तो 2 में है, तो और ऑप्शन आपके जो है कट जाएंगे, ये वाले भी कट गया और ये भी कट गया। उसके बाद आगे बढ़ो, जैसे आप ओ पे आते हैं तो 15 में से 3 कम करना है, 3 कम करेंगे तो कितना बचेगा भाई आपका 12, 12 पे आता है आपका एल, यहाँ पे एल आ जाएगा, यहाँ पे एल आ जाएगा। उसके बाद देखिए 3 में से 3 जाएंगे तो कितना आएगा आपका जेड आ जाएगा। तो के जेड आपको क्या दिया, के जेड एल डब्ल्यू, तो के जेड डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए बी कैंसिल, तो डी आपका जो है भाई राइट हो जाएगा, और आप आगे इसमें खुद से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से दिया है, क्या इसका भी आप निकाल सकते हैं इजीली। देखिए जी है, एल है, डी है। अब आपको यहाँ पे देखिए इसका कोड समझना, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो GAURD, ठीक है, फिर आपका एल है, देन डी है, और फिर YTE। आप इनको प्रैक्टिस खूब भर भर के प्रैक्टिस कीजिए, आपको जो क्वेश्चन में बिल्कुल एकदम से देखते के साथ ही आंसर निकाल ले। इनका पहले से वैल्यू 7 होता है, इसका 1, इसका 21, 18, और देन आपका 4, इसका आपका लिखे 12 है, इसका 4 है, इसका 25 है, इसका 20 और इसका 5। अब देखो क्या आपको सिमिलरिटी नहीं, देखिए यहाँ पे घूमेंगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे आपका देखिए 7 से 5 आ जाता है। ठीक है, वेरी गुड, आ सकता है। क्या हमारा और आप लॉजिक लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। इसके अलावा आप क्रॉस में ना जाके कुछ और भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 7 5 कितना होता है 12, ठीक है, 7 5 कितना होता है 12। अब यहाँ पे आते तो कितना होता है भाई आपका, यहाँ पे हुआ आपका +3 हुआ, ठीक है, +3 हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना हुआ +4 हो गया, ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ आपका, यहाँ पे +2 हो गया, और यहाँ पे +1 हुआ। ये आपका एक कोड बना। क्या ये जो कोड हमने यहाँ पे बना, ये कोड आपका क्या उसमें भी बना है, आपको उसमें भी चेक करना। देखिए यहाँ पे क्या है CLOVE, यदि ये कोड नहीं बनना तो आपको चेक करना है। देखिए देन फिर H है, फिर आपका O है, S X और F दिया है। देखिए यहाँ पे 3 12 15 22 और 5 8 15 19 24 और आपका 6 आता है। देखिए अब यहाँ पे जैसे ही बढ़ते हैं तो यहाँ पे कितना हुआ +5 हुआ, यहाँ पे जैसे आते हैं तो यहाँ पे देखो कितना हो रखा है, यहाँ पे +3 हो रखा है। अब यहाँ पे आते तो +4 हो रखा है, यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे +4 हो रखा है ना, क्योंकि देखिए ओ 15। अब यूसफ जैसे आते हैं तो प्लस कितना हो रखा है आपका भाई, यहाँ पे 2 हो रखा है और यहाँ पे +1 हो रखा है। तो सेम पैटर्न आपको लगा है, सेम पैटर्न इसमें भी लगा, +4 +5 +3 +4 +2 +1, ऐसे आपका कोड है। तो आपको यहाँ पे भी इसका भी जब हॉर्स का आप निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, HO, देखिए HORSE।
तो इसका पहले से वैल्यू रखो, देखिए 8 होता है, इसका 15 होता है, इसका 18 होता है, 19 और 5। तो यहाँ पे क्या करना है, +5, क्या करना है भाई आपको, +5 करना है, और फिर +3, +4, +2 और +1। तो +5 करते हैं, 8 5 कितना होता है, 13, 13 पाता आपका M, ठीक है, और 15 और 3 कितना होता है, 18 पाता R, 18 4 22 V, और 19 और 2 21, 21 पाता आपका U, ठीक है, और 5 और 1 6, 6 पाता आपका F। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा MRVUFC ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा डियर, ठीक है। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपसे दिया गया है PUTERE आपको दिया गया, और RXXW अब इसको आपको नीचे लिखना जरूरी है, इसका आपको लिख के आपको थोड़ा सहूलियत हो जाएगी। PUTRE आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, प्लीज बताएं कमेंट सेक्शन में। RXX और W देन K, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका 16 है, 21 है, 20 है, 18 है और आपका 5 है। इसकी पहले से वैल्यू लिखिए देन, ठीक है, बातें ना करके आप जो है क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। देखिए कोशिश करेंगे करने की, देखिए जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको क्या नजर आता है, देखिएगा जैसे कि हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका -2 हुआ भाई, -2 +2 हुआ, +2 हुआ। जैसे आप यहाँ पे बढ़ते हो तो +3 हुआ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे बढ़ते हो तो यहाँ पे कितना +4 हुआ, और यहाँ पे जैसे बढ़ते हैं 18 में आपको +5 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं तो +6 हुआ। तो 2 से 6 तक आपको बढ़ना है कंटिन्यू, जैसे लास्ट क्वेश्चन में गया था, आपसे पूछा है आपका ZSHJL, आपको उसको निकालने की जरूरत नहीं है, आप उसको चेक कर सकते हैं, बट आपका यहाँ पैटर्न एकदम फिक्स आ रहा है तो आप आंसर दे देंगे। तो यहाँ पे +2 करो, +3, +4, +5, +6। तो जेड में जब प्लस करेंगे तो बी आ जाएगा भाई, क्योंकि 26 के बाद सीधा ए और बी पे पहुंच जाएंगे, है ना। यहाँ पे देखो 19 और 3 कितने होते हैं, 22, 22 पे आता है वी बी, और उसके बाद देखो एच पे 18 और 4 12 होते हैं तो 12 पे आता एल। उसके बाद देखो जे 15 ओ आया, फिर आपका यहाँ पे 12 और 6 18, तो आपका ये आया BVLOR आपका डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा डियर्स, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कितना दिया है, आपका एंजल है, ANJLE और CQ ये आपको दिया है। तो आप इसको सीधा सा क्या करेंगे, आप इनको ऊपर नीचे रखें, फिर इनका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ये आपके लिए डियर्स होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसका होमवर्क में बताएंगे। होमवर्क मतलब आपको घर पे करके देखना है और फिर आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है क्या आने वाला है, ठीक है। तो होमवर्क क्वेश्चन है और इसकी PDF जो है हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, जो हमारा चैनल है, ठीक है। तो चलिए अभी इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर इस अब नेक्स्ट क्लास को हम जो लेके आएंगे वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में डिस्कशन करेंगे, एक नया टॉपिक होगा। अभी तक हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए, एनालॉजी और कोडिंग एंड डिकोडिंग। यदि कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके की हेल्प की आपको नीड है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से डिस्कशन कर सकते हैं डियर्स। तो आज क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।